आप ये बताइए जी सर। कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जी सर। ट्रेडिशनल व्हीकल्स से जी सर। कैसे अलग है? शिमला समझौता जी सर। किस प्रकार से भिन्न है ताशकंद समझौता से? कौन पहले आर्कोलॉजिस्ट थे जो के बारे में, खासकर बिहार में आकर के इम्पोर्टेंट साइट के बारे में उन्होंने कमिंग सर। यस आइए, यस कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। बैठे बैठे। थैंक यू सर। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर। मैकेनिकल जी इंजीनियरिंग। सर। कब किए थे? सर 2012 में सर। कहाँ से किए थे? सर ग्राफिक राय यूनिवर्सिटी देहरादून से सर। देहरादून से किए थे। जी सर। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर हिस्ट्री सर। हिस्ट्री। जी सर। और आपकी हॉबी? सर हॉबी शेरो शायरी पढ़ना सर। शेर व शायरी पढ़ना। जी सर। ये मैकेनिकल इंजीनियर जी सर। तो इंजीनियरिंग का नहीं सोचते कि शेर व शायरी करते हैं? वो तो भटका देता है रास्ता। सर जॉब भी सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही करते हैं सर, तो थोड़ा सा एक तरह से सर बोरियत फील हो जाता है सर। अच्छा अच्छा। तो सर जॉब इसीलिए कर रहे सर। हैं अभी। तो ये आप बताइए कि आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? सर बिहार पुलिस सर्विस सर फर्स्ट प्रेफरेंस है सर। उसके बाद सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सर। उसके बाद सर बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस सर। उसके बाद सर एमईओ है सर। और उसके बाद सर स्टैक। अभी आप सर्विस में हैं क्या? नहीं सर, मतलब अभी सर मैं बोकारो स्टील प्लांट में सर सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। कर रहे हैं जी ना? सर। जी सर। तो बोकारो स्टील, तो आप पूछे हम कि सर्विस में है या जॉब में है, तो बोले कि नहीं वहाँ सर सॉरी सर, मुझे लगा कि सर आप यहाँ सिविल सर्विस की बात कर नहीं, रहे थे। सिविल सर्विस क्या कहीं जॉब में है ना? वो जी तो परमानेंट जॉब है ना, रेगुलर जॉब है जी सर, रेगुलर जॉब है सर। या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस? नहीं सर, रेगुलर जॉब है सर। रेगुलर जॉब जी है। सर। अच्छी सैलरी मिलती होगी। जी सर। 13 साल से है। जी सर। और क्या है, सेल है, क्या नाम है? सर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? सर सेल की स्थापना सर 24 जनवरी 1973 को हुई थी सर। तो सर शुरू में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके अंडर में सर पहले राउरकेला स्टील प्लांट आया सर। फिर उसके बाद भिलाई आया और धीरे धीरे सर फिर बोकारो, फिर दुर्गापुर और सबसे लास्ट में सर इसको बनपुर को उसको ऐड किया गया। अभी ये लाभ में है, हानि में है? सर अभी ये जो पिछला सर फाइनेंशियल ईयर है सर 2024-25 का, उसमें 2400 करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट है सर। 2400 करोड़ रुपए का है। वो तो सरकार देती है कि ये ठेका कर दीजिए, वो कर दीजिए, इसलिए कुछ जान बच गई है। सर मैं इसे एग्री नहीं करूंगा सर। सर अभी जो स्टील का मार्केट है सर बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है सर। तो अभी जो सरकार जितना हमसे स्टील लेती है सर वो उसने उस बनिस्पत में नहीं लेती जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे सर हमारा सेल का सर जो एनुअल जो सर प्रोडक्शन है लगभग 20 मिलियन टन है सर, बट सरकार उतना नहीं लेती है। तो हमें सर ओपन मार्केट में बेचना पड़ता है सर, जहाँ पर और भी ग्लोबल प्लेयर्स हैं सर, जैसे टाटा हैं, जिंदल हैं, उनसे हमें कम्पीट करना पड़ता है सर। और सर जो आपका स्टील अच्छा है या टाटा का स्टील अच्छा है? सर अगर स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए सर तो हमारा स्टील उनके टक्कर का है सर। लेकिन अगर कॉस्ट की बात करें तो वो हमसे मार्जिनली हमसे कम कॉस्ट में बनाते हैं। तो आप टक्कर में है, उससे ऊपर नहीं है? नहीं सर, हम टक्कर में हैं। टक्कर में है, उससे ऊपर नहीं है। इसका मतलब है कि टाटा का स्टील अच्छा है। ये किस कहाँ का बना हुआ है? ये कौन सा स्टील का बना हुआ है? सर ये स्टेनलेस स्टील है सर। स्टेनलेस। इसको स्टेनलेस क्यों बोलते हैं? सर स्टेनलेस इसलिए करते हैं कि सर अगर आप उस पर कहीं पर सर दो चीज़ है सर, या तो अगर उसको आप कहीं आप मोड़िएगा, कहीं अगर आप उस पर प्रेशर लगा के उसको मोड़िएगा तो उस पर सर उस पर दाग नहीं आएगा सर, पहला चीज़। दूसरा सर इसमें रस्टिंग नहीं होगा सर। क्यों? सर रस्टिंग नहीं होने का कारण है सर कि इसमें क्रोमियम सर लगभग 10 से 18% क्रोमियम हम इसमें डालते हैं सर, और लगभग 8% के आसपास इसमें निकल डालते हैं, जिस कारण सर इसमें कोरोजन का रेजिस्टेंस ये देता है सर। घर बनाने में जो सरिया यूज किया जी जाता है, सर। जी सर। वो तो टाटा ही बनाता है। सर टाटा भी बनाता है सर, और हमारा सेल का प्लांट भी बनाता है सर। वो कहाँ बनता है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद वो चलिए, राउरकेला आप बनाता है। श्योर नहीं है।
आप ये बताइए जी सर। कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जी सर। ट्रेडिशनल व्हीकल्स से जी सर। कैसे अलग है? सर जो ट्रेडिशनल व्हीकल जो होता है सर, हम्म। उसमें सर हम डीजल या पेट्रोल का यूज़ करते हैं सर, जो इंटरनल कंबसन इंजन पे काम करती है। और वो सर जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं सर, डीजल या पेट्रोल, वो एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है सर। तो उससे सर हमारा पॉल्यूशन हमारा फैलता है सर। और जो गैस जो एमिट करते हैं सर, वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऐसे करके कुछ हार्मफुल गैसेस को हम सर एमिट करते हैं। लेकिन सर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है सर, उसमें हम बैटरी का यूज़ करते हैं और बैटरी को सर हम इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर देते हैं। और उस चार्ज करने से सर एक हमारा उसके साथ एक हमारा एक मोटर रहता है जो बैटरी से मोटर जनरेट करता है, उसको कपल करते हैं सर हम उसके सर ड्राइव से, और उसको चलाते हैं सर। गवर्नमेंट ब्रिज जी सर। है ना, जी सर। तैयार हो रहा है। जी सर। लेकिन उसमें बाद में पता चला कि मैकेनिकल डिफेक्ट है। जी सर। अब आप जो है सो क्या स्टेप लेंगे? सर सबसे पहले तो सर उसको देखना होगा कि सर वो किस स्टेज में है सर। अगर वो 90% काम हो चुका है सर, तो उसका सर जो अगर 90% काम हो गया सर, तो उसका बीम का जो स्ट्रेंथ होगा सर, बीम का और पिलर का पहले तो सर स्ट्रेंथ टेस्टिंग करना होगा सर, कि वो लोड ले पा रहा है कि नहीं, जिस लोड के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। या कहीं वो अपने ही लोड पे तो बकल नहीं कर गया। तो सर पहले हम सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हमने पढ़ा है सर, उसमें सर हम उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ का ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उस निकालेंगे सर, और उस हिसाब से देखेंगे कि उसका फेलियर का रीज़न क्या है। अगर मटेरियल फेलियर है सर, जैसे कि अगर जो उसमें जो स्टील का रड या बार दिया हुआ है सर, अगर वो फेल कर गया, बकल कर गया है, तो सर उसका स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे और जानेंगे कि वो ऐसा क्यों हुआ सर। 200 करोड़ का है वो सर 90% काम हो गया, तब पता चलता है कि अरे मैकेनिकल डिफेक्ट है। सर मैकेनिकल आप क्या स्टेप लेंगे? बस हमको ये स्टेप बताना है। सर जैसा मैंने कहा सर, पहला तो सर मटेरियल टेस्टिंग करेंगे सर। दूसरा करेंगे सर कि वहाँ की जो ज्योग्राफी है सर, उसको सर एक बार हम देखेंगे कि कहीं वो ज्योग्राफी जो हम जिस ज्योग्राफी को हम मद्देनजर रख के वो डिज़ाइन किए थे, उसमें कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो ज्योग्राफी के कारण हो रहा है। बिहार में कौन कौन सा उद्योग स्थापित करेंगे, फूड वाला छोड़ करके? जी सर मुझे लगता है सर बिहार में सर हेवी इंडस्ट्री को लगाना चाहिए सर। जैसे कि हमारा बोकारो स्टील प्लांट जो है सर, वैसे सर हमें स्टील प्लांट लगाने की जरूरत है। उसका एक रीजन ये है सर कि बिहार में सर मैन पावर अवेलेबिलिटी, चीप मैन पावर का बहुत ज्यादा है सर। और अगर हम छोटे ही उद्योग लगाएंगे सर, तो हमारे पास जितना मैन पावर है वो सबको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो हमें बड़े उद्योग की जरूरत है सर, जिसमें सर मैन्युफैक्चरिंग, हेवी इंडस्ट्रीज हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, असेंबली लाइन कर सकते हैं सर, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का असेंबली लाइन बना सकते हैं सर। कुछ और भी सर कोर इंजीनियरिंग जो होता है सर, जैसे कि हमारा HEC में जो हमारा प्लांट है सर, जो टरबाइन वगैरह बनाता है, और भी बहुत तरह की हेवी इंडस्ट्रीज बना, वो सब का यूज कर वो सब बना सकते हैं सर। रेलवे का सर जो वैगन वगैरह अभी जो बन रहा है वो तो 4 जगह बन रहा है रेलवे। जी सर उसको और बड़े लेवल पे कर सकते हैं सर। ट्रैक बनाने का कारखाना लगा सकते हैं सर। जो हमारा भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है सर, उसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं सर। चलिए, आपकी कितनी सैलरी है वहाँ पर? सर ग्रॉस 1.8 लाख। और इतना तो आपको नहीं मिलेगा, किसी हाल को आधा मिलेगा आपको जी सर। स्टार्टिंग में। जी सर। और आपको पे प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा। जी सर। फिर क्यों आना चाह रहे हैं? सर बचपन से ही सर एक सिविल फिर सर्विस का बचपन से सर। था तो इतना दिन क्या कर रहे थे? आपने 12 में ग्रेजुएशन किया जी है, सर। 15 साल 14 साल हो गए। जी सर शुरुआत में सर हमारा ये था कि सर फाइनेंशियल हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो थी। 2-4 साल काफी है नौकरी उसके लिए। और आदमी तो जॉब करते पढ़ रहा है, बहुत सारे IAS IPS बन रहे हैं जॉब करते हुए। सर मैं प्रयासरत रहा हूँ सर, बट मैं प्रयासरत रहा हूँ, बट मैं आप कितना दिन नौकरी कर पाएंगे यहाँ पर? आप सर अभी जो मेरी एज है उसके हिसाब से सर मैं 25 साल नौकरी कर पाऊंगा। कम है नौकरी के हिसाब से। 30 इयर्स कम से कम रहना चाहिए। जी सर। खैर एनीवे, वो आपकी मर्जी है वो। जी सर। शिमला एग्रीमेंट क्या है? सर शिमला एग्रीमेंट 1965 में सर इंडिया और माफ़ी चाहूँगा सर 1971 की लड़ाई के बाद सर शिमला एग्रीमेंट हुआ था सर, जिसमें सर इंडिया और पाकिस्तान ताशकंद समझौता? ताशकंद समझौता सर 1965 के बाद हुआ था सर। कब? 1966 के जनवरी में हुआ था सर। ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था सर, जिसमें इंडिया के PM श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और वहाँ से मैं भूल रहा हूँ सर, वहाँ के जो PM थे वो आए थे। और चूंकि आपके आइडियल पर्सन है शास्त्री जी। जी सर। इसलिए हमने ये सवाल पूछा आपसे। जी सर।
तो आपको जानकारी तो सर माफी चाहूंगा सर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ सर। क्या हुआ शिमला एग्रीमेंट में, छोड़िए, ताशकंद समझौता में? सर ताशकंद समझौता में था कि सर युद्ध से पहले युद्ध से पहले जहाँ पर भी पोजीशन था सर, वो इनिशियल पोजीशन पे हमें जाना था सर। और फिर सर पीस प्रिवेल करने के लिए सर सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, और कुछ बॉर्डर मेजर्स हुए सर, जिसमें कि कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर्स वगैरह सर दोनों देश सहमत हुए उस पर सर। कुछ डिटेल्स बताइए ना सर उतना बॉर्डर में डिटेल क्या क्या हुआ, नहीं हुआ? सर सॉरी सर, उतना डिटेल मुझे नहीं पता है सर। अच्छा, वो जो यूएन का चार्टर था जी सर, प्लेबिसाइड कराने का, जी सर। उस पर कुछ बात वहाँ हुई कि नहीं हुई? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, ये शिमला समझौता जी सर। किस प्रकार से भिन्न है ताशकंद समझौता से? सर शिमला समझौता जो हुआ था सर, उसमें प्रिजनर्स एक्सचेंज वगैरह को लेके भी बात हुई थी सर, और और जो प्रिजनर्स थे उनके कुछ राइट्स की बात हुई थी सर। और जबकि ऐसा कुछ जहाँ तक मुझे जानकारी है सर, 1965 वाले में, सॉरी 1966 में जो ताशकंद हुआ था उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जहाँ तक सर मेरी जानकारी है सर। इसके अलावा सर मुझे नहीं पता है सर। अच्छा, ये कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए कुछ वार्ता हुई शिमला समझौता में? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। शास्त्री जी कब प्राइम मिनिस्टर बने? सर नेहरू जी का देहांत जब 1962 में हुआ सर, तब से लेके और 1965 या 1966 तक सर। ये नेहरू जी का देहांत 1962 में हुआ था? सर सॉरी सर, 1964 से लेके 1966 तक हुआ। अच्छा, जी सर। तो नेहरू जी के बाद जस्ट यही बने पीएम, बीच में कोई नहीं आए? नहीं सर, कोई नहीं है। एक आध दिन के लिए भी? नहीं सर, नहीं है। आपकी ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री है। जी सर। आपने बचपन में अपने दादा, नाना, पिताजी, जी सर, इस सबसे कोई ऐतिहासिक कहानी सुनी है? सर बच्चे को कहते बोले, दादाजी स्टोरी सुनाइए, जी सर। ऐसा कुछ अभी बोले होंगे तो कुछ सुनाए होंगे आपको? सर जब मैं छोटा था तो मैंने उससे बस दादी से पूछा था कि अंग्रेज दिखते कैसे थे और कपड़े कैसे पहनते थे, तो उन्होंने कहा कि वो हाफ पैंट, जो पुलिस वाले थे वो हाफ पैंट पहनते थे और लंबे गोरे होते थे सर। सर ये सर मैं अच्छा, बस पूछा था। दादाजी ने देखा है उन लोगों को? जी सर। अच्छी बात है। एंग्लो इंडियन क्या होता है? सर एंग्लो इंडियन वैसे इंडियन है सर जो कि जिनका ओरिजिन इंग्लैंड से था सर, लेकिन वो भारत में जब उनका शासन था सर, उस समय वो आके यहाँ उनका या तो जन्म उनका यहाँ हुआ या उनके पेरेंट्स का जन्म यहाँ पर हुआ सर। कुछ सही नहीं लग रहा है हमको। सॉरी सर। एंग्लो इंडियन क्या? अगर कोई इंडियन अमेरिका में जन्म लिया, कोई आदमी अमेरिका गया 4 महीने के लिए, वहां उसने एक बेबी को बर्थ दिया, जी सर, फिर लौट आया, तो उसको एंग्लो अमेरिकन थोड़ा बोलेंगे, तो इंडियन ही है वो। जी सर। सॉरी सर। दोनों पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन होना चाहिए, उसके बच्चे जो होंगे वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे, ना तो प्योर इंडियन ना प्योर ब्रिटिश। जी सर। रेड इंडियन क्या होता है? सॉरी सर। रेड इंडियन, अरे हिस्ट्री का चीज है ये भी। माफी चाहूंगा सर, मुझे जानकारी नहीं। ठीक है, सब दादा जी, तो सब बताइए ना। आपका हिस्ट्री है? जी सर। हिस्ट्री में कौन सा हिस्ट्री आपको अच्छा लगता है? सब इलायची बचा सर के लिए है। एनसीईआरटी। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का सोर्सेस क्या है? सर सोर्सेज है सर इंस्क्रिप्शन है सर, जो बहुत जगह सर इंस्क्रिप्शन हमें मिला है, जैसे गुफाएं हो गई, पेंटिंग्स हो गई, कुछ सर पिलर पे इंस्क्रिप्टेड है, जैसे कि अशोका का मिलता है, समुद्रगुप्त का मिलता है, उसके बाद सर कुछ कॉइन्स मिल गए सर, या फिर सर जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ सर, उसमें जो हम खुदाई किए तो उनके जो हाउसिंग वगैरह मिले सर, वो सब हुए सर। कुछ सर साक्ष्य हमें किताबों से भी मिलते हैं सर, जैसे गुप्ता के टाइम में बहुत सारी किताबें लिखी गई सर, उससे हमें साक्ष्य मिलते हैं सर। तो ये कब से स्टार्ट माना जाता है इतिहास जो है लेखन? हम लोगों के पास जो सामने में इतिहास है, जी सर, वो उसको कहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये इतिहास हमारे पास आ गया? सर ऋग्वेद काल जो है सर, वहाँ से सर हमारे पास जो लिखा हुआ है ऋग्वेद का क्या काल है? सर ऋग्वेद का काल है सर 1500 से लेके 1000 BC के आसपास। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है? सर 2500 BC से 1500 वो BC। ना पहले सर इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले था सर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है जी सर, हमारा इतिहास स्टार्ट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज पर अवेलेबल डाटा। जी सर।
सर हम हमारे पास डाटा है सर, लेकिन हम उसको अभी तक डिसाइफर कर नहीं पाए, हम पढ़ नहीं पाए कि वो उन्होंने क्या लिखा था सर। लेकिन ऋग्वेद काल में सर हमारे पास ऋग्वेद किताब और बहुत सारे और भी किताब हैं सर, जिससे हमें हिस्ट्री लिखे हुए मोड में सर हमें ये मिलता है सर। आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ था पहले कौन पहले आर्कोलॉजिस्ट थे जो हिस्ट्री के बारे में, खासकर बिहार में आकर के इम्पोर्टेंट साइट के बारे में उन्होंने कवर करके बताया कि यहाँ पे ये साइट है, यहाँ पे बुद्धा है, यहाँ मौर्यन है, कौन सा? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, बट मैं जेम्स प्रिसेप का नाम लेना चाहूँगा कि शायद वो होंगे सर, बट मैं श्योर नहीं हूँ। जेम्स प्रिंसेप क्या लिखे? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी भी कोई है बिहार में ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि केवल इस पे आर्कोलॉजी पे भी काम करता है, जो पुराना है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है सर। आप अशोकन पिलर, जी सर। ये पिलर का क्यों लगाए जाते थे पहले? जी सर। सर ये पिलर लगाने का सर बहुत सारा कारण था। एक तो कारण था सर कि जो एम्पेरर का जो भी मैसेज होता था अपनी जनता के लिए, वो इस माध्यम से होता था सर। दूसरा चीज था कि उस समय पेपर नहीं था क्या? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर। तो सर एक तो ये कारण हुआ सर। दूसरा कारण हुआ कि जैसे जो एम्पेरर हुए सर अशोका, यही लोग ये चाहते थे कि इनकी जो फिलॉसफी है, एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो लोगों को पता चले कि वो लोगों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स जो है सर, जो उनका धम्मा प्रिंसिपल था सर, उसके लिए सर उन्होंने किया। कुछ राजाओं ने सर अपनी विजय को भी सर पिलर्स में लिखा। जैसे समुद्रगुप्त के जो विजय हैं सर, वो हमें मिलता है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में कि वो उन्होंने कौन राजाओं का इलाहाबाद के किस पिलर में मिलता है? इलाहाबाद फोर्ट में सर एक पिलर है सर, जिसमें तो कौन पिलर था? सर वो अशोका का पिलर था सर। अशोका पिलर पे समुद्रगुप्त ने अपना लिखवा दिया उसमें? सर उसमें सर अशोका का भी है, इनका भी है, समुद्रगुप्त का भी है, और उसमें जहांगीर का भी है। तो ये जो इलाहाबाद का पिलर है, जी सर, इनिशियली जी सर, कहाँ इनका कंस्ट्रक्ट कराया गया? सॉरी सर, चाहूंगा सर, मुझे जानकारी नहीं है सर। पहले कहीं कराया गया था, बाद में उसको इंस्टॉल कर दिया इलाहाबाद में, जानकारी है? नहीं सर, माफी चाहूंगा। अच्छा, ये बहुत सारा पिलर अपने आप में नेचर, कैरेक्टर, इसमें सब में डिफ्रेंशिएट किया गया है। जी सर। कि पटना का पिलर ये है, कंकड़बाग का ये है, फलना का ये है। जी सर। तो आप बताइए, अगर आपको जानकारी है तो पिलर के बारे में बताएं कि कहाँ का पिलर में क्या चीज़ है जो एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करता है। सर जैसे एक एग्जांपल सर जो रामपुरवा जो है सर पिलर है, अशोकन पिलर सर, उसमें जो मोटिव है सर वो बुल यूज हुआ है सर। बुल? हाँ। क्या उसके पीछे क्या था? सर उसकी जानकारी मुझे नहीं है सर। और बताइए, दूसरा बताइए। और सर कहीं चार बुल की जगह पर सर जैसे जो हमारा ये जो सारनाथ में जो हमारा है, जिसमें हमारा अशोक स्तंभ जिसमें है, उसमें सर 4 डायरेक्शन में 4 शेर हैं सर। तो ऐसे करके अलग अलग जानवर, कहीं 4 है, कहीं 1 है, ये है। लेकिन सबके पीछे मोटिव्स था। जी सर। तत्कालीन जो हमारे जो राजा थे या जो बनाए थे, उनके पीछे मोटिव्स था। जी सर। 4 शेर दे दिया, 1 शेर दे दिया, पुल का दे दिया, कहीं दूसरा चीज दे दिया। उसके पीछे देयर आर मोटिव्स बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच पिलर्स। तो ये आपका अगर मौर्यन और गुप्ता पीरियड को अगर कंपेयर कर दिया जाए, आर्ट में, लिटरेचर में, थ्योरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जी सर, हु आर द सुपीरियर? सर इन चारों क्राइटेरिया को देखा जाए तो सर गुप्ता सुपीरियर होंगे सर, क्योंकि सर उनके टाइम में लिटरेचर वगैरह जो हुआ सर वो बहुत ज़्यादा तरक्की किया, जो कि अशोकन के टाइम में उतना नहीं था। दूसरा कि सर कॉइन वगैरह जो है वो गुप्ता का सुपीरियर क्वालिटी का था, जिसमें गोल्ड वगैरह जो बहुत सुपीरियर क्वालिटी के थे सर। और बाकी और भी सर फेज में, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी हो गया सर, एस्ट्रोनॉमी हो गया, सब में सर गुप्ता टाइम में जो भी काम हुआ सर वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। गुप्ता के काल को क्या कहा जाता है? सर हिस्टोरियन इसे स्वर्ण काल कहते हैं सर। लेकिन वो अभी भी सर उन लोगों में मतभेद है कि ये सही में स्वर्ण काल था कि ये हिस्टोरियन लोग। आपने कहा मतभेद, कौन ने कहा स्वर्ण काल है, कौन ने कहा नहीं? सर मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, बट मैं ये कह सकता हूँ नाम बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने कहा नहीं है, इन्होंने कहा है, माफी तो चाहूंगा। ये ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके बेनिफिट रहेगा। जी सर, मुझे याद नहीं है सर फिलहाल। यू कैन फेच मोर मार्क्स। तो ये अभी कब है?
सर 20 फरवरी को। 20 फरवरी को है, तो 15-16 दिन है। जी सर। तो आप छुट्टी लेकर के आ गए हैं ना? सर अभी छुट्टी जस्ट आज लेके आज ही आया हूँ सर। अच्छा, आज ही आए। जी सर। चलिए, तो ऐसे आपका जो मैकेनिकल साइड है जी सर, वो ठीक है, जी सर। उस पर आप बहुत तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आप हमको हमारे हिसाब से जी सर। पूरा इंडस्ट्री लगा दिए बिहार में, हेवी इंडस्ट्री सब आप लगा दिए। जी सर। तो ये अच्छा आंसर है। अब रहा कि दूसरा साइड आपका, जनरल साइड और हिस्ट्री साइड। तो जनरल साइड में सर की तरफ से कुछ। देखिए, जी सर। आपका चूंकि आइडियल पर्सन थे लाल बहादुर शास्त्री, जी सर। तो उनके बारे में पूरा इन एंड आउट आपको जानना होगा। जी सर। कि मृत्यु क्यों कंट्रोवर्शियल है, और उस पर ये सवाल हो सकता नहीं भी पूछे आपसे, क्योंकि खुद कंट्रोवर्सी है तो नहीं पूछेगा। जी सर। लेकिन गुलजारी लाल नंदा इन्होंने चार्ज लिया था प्राइम मिनिस्टर का। नेहरू जी के बाद सीधे नहीं बैठ गए थे, ये बीच में 13 दिन के लिए नंदा साहब आए थे, फिर इनकी मृत्यु जब हुई फिर 13 दिन के लिए वो आए थे, ठीक है ना। तो ये सब आपको एक्चुअल डाटा तो देखिए। हाँ, जब अगर आपके आइडियल है, अगर कोई चले गए उस पर तो पूछ देंगे रेड इंडियन क्या है, एंग्लो इंडियन क्या है। उन्हें पूछा दादा जी से क्या कहानी सुनी, तो अंग्रेज के बारे में सुनी, तो उसी से आया एंग्लो इंडियन, वो आया तो फिर रेड इंडियन आ गया, अमेरिका का देश है वो। तो ये सब आपको सब देख लीजिएगा। मेरा ठीक है, हिस्ट्री आपने जानकारी है, लेकिन थोड़ा इसमें जरूरत है। जी सर। इसको आप थोड़ा जरूरत है। बेसिक चीज आपको आता है, लेकिन आप थोड़ा और भी आप अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिएगा तो हमको लगता है अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। सर एक सर टाइम हो सर, तो सर 67 में भी सर इंटरव्यू हम दिए थे सर। और सर आपका बोर्ड में हम थे सर। तो सर बस उसमें ये हुआ था सर कि मतलब ये सैलरी वाला जो सवाल आया था सर, इस पे सर हम जस्टिफाई नहीं कर पाए सर। कितना मार्क्स आया? सर 68 मार्क्स। देखिए, इसलिए आया होगा ना जी सर। कि हमारे अलावा भी जो श्रीमान लोग रहते हैं ना, उनको लगा होगा कि ये आदमी अपने आप को जी सर जस्टिस नहीं कर रहा। इतना बढ़िया सैलरी है, 12-13 साल वहाँ नौकरी कर चुका है, इसका परिवार वहाँ सेटल है जी सर, और यहाँ आके कर रहा है, तो लगा होगा कि भाई इनको वहीं रहने दिया जाए। ये कभी कभी होता है, लेकिन आप उसमें बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। और इसमें आप मेरा अगर आप एडवाइस मानिएगा, जो कि एडवाइस अच्छा नहीं है लेकिन एक अच्छा एडवाइस है, आप बोलिए, बहुत कुछ नहीं बोलने की जरूरत है। कहिएगा सर तैयारी लगे हुए हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितनी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जी सर, पूरा परिवार के बारे में, खानदान के बारे में, ये वहाँ नहीं जी सर, वहाँ ब्लैंक पेपर, जी सर, जरूरी ब्लैंक पेपर ऑन द टेबल। वो आपसे पूछेंगे और आपके पूछने से लाल बहादुर शास्त्री कहे तो उस पर बोल देंगे, नेहरू जी कहे उस पर बोल देंगे। तो इट इज आपको आपकी तैयारी अच्छी है। अबरी जो है ना, ठीक है, आप ये जितना दिए थे तो ड्योरा जरूर आएगा। हाँ, ज्यादा ज्यादा आएगा।